नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी गेट में यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पोलर प्लॉट आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करना सीखे थे। हम ये सीखे थे कि पोलर प्लॉट होता क्या है, पोलर प्लॉट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं और पोलर प्लॉट हमारा बोर्डे प्लॉट से कैसे अलग है। ठीक है, हमने पहले बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करना सिखा रखा था। बोर्डे प्लॉट में हम लोग क्या करते थे, किसी भी ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का बोर्डे मैग्नीट्यूड और बोर्डे फेज प्लॉट हम अलग अलग ड्रॉ करते थे। बट पोलर प्लॉट में ऐसा नहीं था। पोलर प्लॉट में एक पोलर प्लेन पे जिसमें कि कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हम प्लॉट करते थे। रियल पार्ट लेते थे एक्स एक्सिस पे, इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस पे, और सेम पोलर प्लेन पे हम मैग्नीट्यूड और फेज दोनों हम प्लॉट करते थे। ठीक है, तो पोलर प्लॉट में क्या होता था, एक सिंगल प्लॉटिंग में हम मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। बट बोर्डे प्लॉट में क्या होता था कि हमको अलग अलग मैग्नीट्यूड प्लॉट अलग से ड्रॉ करना होता था, फेज प्लॉट अलग से ड्रॉ करना होता था। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेके हम आपको बताए थे कैसे ड्रॉ किया जाता है। आइए उसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, कुछ दिया है और हमको इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। हमको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दे देगा और क्वेश्चन दे देगा ड्रॉ द पोलर प्लॉट, या स्केच द पोलर प्लॉट ऑफ दिस ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। आइए हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। पिछले क्लासेस में हम स्टेप सीख चुके थे, उसको एक बार रिवाइज करते हुए इसको ड्रॉ करेंगे तो सारा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो है हमारे पास, उसका क्या लिखते थे, उसको s इक्वल्स टू जे ओमेगा, मतलब GS को हम पहले किस टर्म में लिखेंगे, जी जे ओमेगा। जब जी जे ओमेगा में लिखेंगे तो क्या हो गया, s इक्वल्स टू जे ओमेगा, तो जे ओमेगा का होल स्क्वायर, जे ओमेगा प्लस 1 टू जे ओमेगा प्लस 1। जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, जे ओमेगा। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये है। सेकेंड स्टेप है कि हमारे पास जब ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो है इमेजनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इमेजनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इसका एक मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसका एक फेज लिखेंगे। बट ड्रॉ करेंगे एक ही प्लेन में, लेकिन हम मैग्नीट्यूड और फेज अलग अलग लिखेंगे। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो जी जे ओमेगा, जब जे ओमेगा को होल स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन हम निगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना रहे तो अंडर रूट उसी फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसका सेम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कर दिए हम, जो हमारे पास जी जे ओमेगा था उसका हम मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब आइए हम इसका फेज लिख लेते हैं। फेज कैसे लिखेंगे, ये पिछली क्लासेस में सब बता चुके हैं कैसे लिखना है। जब हम इसका फेज लिखेंगे तो समझिए इसको, जे ओमेगा क्या है, जे ओमेगा मतलब 90 डिग्री, बस जे लगा है तो 90 डिग्री। जब किसी भी एंगल के पावर में कुछ रहता है तो हम क्या करते हैं, एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एंगल जो है जे ओमेगा स्क्वायर का एंगल कितना हो जाएगा, 180। क्यों 180 हुआ, जे ओमेगा की वजह से 90 डिग्री और पावर 2 है तो 90 इंटू 2 180। और क्या बोले थे, जब भी हम एंगल लेते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो ऐड के फॉर्म में हो जाता है। तो 180 डिग्री, ऊपर 1 है तो क्या हो गया, 0 डिग्री, ऊपर 1 है तो कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। ठीक, नीचे हो गया 180 प्लस इसका क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स ओमेगा, यही तो होता है। x प्लस जे वाई का अगर हमको एंगल लिखना होगा तो x प्लस जे वाई का हमको एंगल लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स। सेम हम इसको पुट कर देंगे इसी फॉर्म में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स ओमेगा। यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स, इसी टर्म से हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और इसी से फेज भी निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स 2 ओमेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, एक हमारे पास फेज आ गया। लेकिन दोनों की प्लॉटिंग क्या बोले थे कि हम पोलर प्लेन पे ड्रॉ करेंगे और मैग्नीट्यूड और फेज दोनों निकाल के दिखाएंगे कैसे होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमको टेबल ड्रॉ करना था। क्या था नेक्स्ट स्टेप,
एक टेबल ड्रॉ करना था। टेबल क्या था, ओमेगा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी वेरी करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे प्लॉट में फेज कितना आ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का किसी पर्टिकुलर एंगल पे मैग्नीट्यूड कितना है, ये सारी चीज़ें हम ओमेगा को वेरी करते हुए देखेंगे। तो क्या था, ओमेगा एम फाई, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी वेरी करते हुए हम देखेंगे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, फेज कितना आ रहा है। जब दोनों चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा डिफरेंट ओमेगा पे, तो उसको हम पोलर प्लॉट पे, पोलर प्लेन पे हम उसको ड्रॉ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू, जब ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए जब ओमेगा की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस वाले टर्म में, जो मैग्नीट्यूड वाला टर्म है उसमें ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखेंगे, उसमें हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 1/0 क्या हो गया, पूरा इनफाइनाइट हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इनफाइनाइट। देखिए ये तो 0 की वजह से 1 हुआ, ये 0 की वजह से 1 हुआ, लेकिन ये भी तो टर्म है ओमेगा वाला। जब ओमेगा यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 इंटू कोई भी टर्म तो 0, तो 1/0 इनफाइनाइट। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इनफाइनाइट। सेम ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे हम फेज देख लेते हैं। तो फेज के लिए हम ये टर्म निकाले थे, फेज के लिए ये टर्म था हमारा, ये टर्म था। जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 0, ये भी tan इनवर्स 2 इंटू 0, तो ये भी क्या हो गया 0, ये ऊपर कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो गया -180। इसको जब हम, इस टर्म को जब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ऊपर की 0 की वजह से हम क्या कर देंगे, सबके आगे माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स में था। तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 0 0, ये भी 0, तो बच क्या गया बस -180 डिग्री। अभी हम ये टेबल बना लेते हैं, फिर देखते हैं इस टेबल की मदद से कैसे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम करवा चुके थे जनरल फंक्शन का, बट ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम एक आपको क्वेश्चन करा देते हैं पोलर प्लॉट का, ठीक है। अब ओमेगा इक्वल्स टू 0 लिए, अब ओमेगा 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी हम वैल्यू वेरी करके हम अलग अलग एम और फाई निकाल सकते हैं। बट हम एक बार क्या करते हैं कि अलग अलग वैल्यू ना लेते हुए हम डायरेक्ट एक बार ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे देख लेते हैं, तो हमको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। बीच की वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसमें कैलकुलेशन में उतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट एक ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट कर लें, एक ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। जब ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या हो गया 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0, ठीक। अब ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये एंगल देख लेते हैं, tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब tan कब इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री पे, तो ये कितना हो गया 90, ये भी कितना हुआ 90, तो 180 -90 -90, तो टोटल कितना हुआ -360। ये क्या हो जाएगा 180 -180 -90 -90, मतलब -180 -180, तो कितना हुआ 360 डिग्री, -360 डिग्री, ठीक है। दो चीज आ गई। अब हम देखते हैं कि इन दोनों टेबल की मदद से हम कैसे इस प्लॉट को बनाते हैं। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इधर ये क्या बोले थे, ये रियल पार्ट ऑफ जीजे ओमेगा और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीजे ओमेगा, यही तो था हमारा पोलर प्लेन, ठीक है। अब इसमें ओमेगा को वेरी करते हुए एंगल और मैग्नीट्यूड देखेंगे। देखिए जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तो मैग्नीट्यूड क्या है इनफाइनाइट, और उस टाइम एंगल कितना है -180 डिग्री। पिछले क्लास में हम ये बताए थे कि एंगल जो होता है, जब हम एंगल ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये अगर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये से क्या हो गया -90 -180 -260 -270, और ये कितना हो गया फिर से -360। इस तरीके से चलता है एंगल। तो अब देखिए जब हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 0 था, 0 फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड कितना है इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड हम कहाँ से मेजर करते थे ओरिजिन से, और उस टाइम एंगल कितना था -180, मतलब क्या होगा कुछ यही होगा,
मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट मतलब ओरिजिन से इस एक्सिस को कहाँ कट करा है, इनफाइनाइट पे, इसलिए इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों को देख लेते हैं तब कंप्लीट बनाएंगे। अब देखिए जब ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ 0 और एंगल क्या हुआ -360, तो -360 एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, और उस टाइम मैग्नीट्यूड क्या है 0, मैग्नीट्यूड 0 मतलब ओरिजिन के पास ही मीट करेगा। मैग्नीट्यूड 0 का मतलब ओरिजिन के पास ही होगा, मैग्नीट्यूड 1 का मतलब ओरिजिन से 1 यूनिट दूर। यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड 0, तो हमारा जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से होगा, इस एक्सिस को कट करते हुए यहाँ के मिलेगा। ये हो गया ओमेगा इक्वल्स टू 0 और ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे पास आके प्लॉट ऐसे मिला। एक बार और इसको समझ लेते हैं। जब ओमेगा की वैल्यू 0 है, जब हमारा प्लॉट स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम मैग्नीट्यूड क्या है, इनफाइनाइट है मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना है -180। बात समझ में आया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट वैल्यू पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 0, तो यहीं तो मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, बट एंगल साथ में देखना है। मैग्नीट्यूड जो 0 है तो हम इसको यहाँ से भी मिला सकते थे, बट उस टाइम एंगल 360 ओबे नहीं करता, उस टाइम -270 रहता, तब हम क्या करते हैं ये ग्राफ यहीं से उठ के यहीं पे मिल जाता। बट एंगल क्या है -360, तो हमारा ग्राफ इसको कट करते हुए फिर यहाँ पे आके मीट करेगा। ठीक है, जहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं टेल, इस पॉइंट को बोलते हैं टेल और इस पॉइंट को बोलते हैं हेड। ये हमारा क्या हो गया पोलर प्लॉट, कंप्लीट पोलर प्लॉट इसका बन गया। देखिए अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये जो पॉइंट है इस एक्सिस को कट किया है, तो क्या हम बता सकते हैं कि जहाँ पे कट किया है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। जैसे जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो पता है 0 है, जहाँ पे इंड करेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हम पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये जहाँ पे कट कर रहा है उस टाइम भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी पे फेज और मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं, ये जो एक्सिस को कट कर रहा है तो कहाँ पे कट कर रहा है, -270 वाली लाइन को कट कर रहा है। तो क्या हम इसको पोलर प्लॉट का जो फेज वाला पार्ट है इसको -270 से इक्वेट कर दें। इसको हम क्या किए हैं, ये वाला टर्म हो गया ना, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। एक बार हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आखिर बताना होगा ना, अगर कोई पूछ दिया कि ये बताइए ये पॉइंट कौन सा है इस एक्सिस पे, कोई तो पॉइंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल और फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो इस पे बताइए कि किस फ्रीक्वेंसी पे कट किया, तो उस टाइम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। इसको हम क्या किए, जो फेज वाला है इस फेज को ही कट कर रहा है, -270 वाला जो है इमेजिनरी एक्सिस, तो इसको कट कर रहा है। तो हम क्या किए, इसी प्लॉट को -270 से इक्वेट कर दिए, इसी को -270 से इक्वेट कर दिए। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये जब -270 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 270 + 270 माइनस, तो क्या हो जाएगा 90। ये इस तरीके से इक्वेशन हो गया कि ये कुछ नहीं है, बस -270 को हम इधर लेते हैं। क्यों इक्वेट किए, क्योंकि इसको कट कर रहा है, तो इसको कट कर रहा है -270 पे, इसलिए -270 से इक्वेट कर दिए हैं। ये हुआ, तो अब क्या कर दें -90 माइनस, और इसको हम उधर लेते जाते हैं, ये इक्वेशन बन गया। क्या 90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा। 90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 2 ओमेगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कॉट tan के अपोजिट होता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ओमेगा इक्वल्स टू 2 ओमेगा। क्यों, क्योंकि इधर कॉट था इधर tan था, तो जो होगा एक जो भी होगा एक इन्वर्स होगा। tan और कॉट में ये तो रिलेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, 1/√2। मतलब
ये एक्सिस को जो कट कर रहा है ये पोलर प्लॉट, तो किस फ्रीक्वेंसी पे कट कर रहा है? ओमेगा इक्वल्स टू 1/√2। किस पे कट कर रहा है? ओमेगा इक्वल्स टू 1/√2। इस फ्रीक्वेंसी पे कट कर रहा है, ये तो हम बताएं कि इस फ्रीक्वेंसी पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हाइट भी तो बता सकते हैं, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे कट कर रहा है तो ओरिजिन से वो हाइट पता दें। तो कैसे पता चलेगा? इसी ओमेगा को जब हम मैग्नीट्यूड वाले में पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√2 को, जब ओमेगा इक्वल्स टू 1/√2 को जब मैग्नीट्यूड वाले में पुट कर देंगे तो ये हाइट पता चल जाएगा, ये मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, ठीक है। एंगल तो पता ही हो गया, इस पॉइंट पे एंगल कितना है? -270 डिग्री। इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/√2। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? m। वो ओमेगा को हम इसमें पुट कर देंगे, तो ओमेगा को जब हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड? बताइए सीधे सीधे। तो 1/2√2, तो यहाँ से क्या हो गया? 1/2, क्योंकि स्क्वायर है, √ 1/√2 का स्क्वायर +1 इंटू √1 + 4 1/√2 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है और सिंपल कुछ नहीं है, इसका सीधा सीधा हम लिख देते हैं आंसर 2√2/3। इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2√2/3, ठीक है। बस ओमेगा को इसमें पुट कर देना है। तो एक बार जब हम इसको कंसाइज कर लें तो हमें ये समझ में आएगा कि पोलर प्लॉट के हर एक पॉइंट पे हम 3 चीज़ हमेशा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, क्या बता सकते हैं? फ्रीक्वेंसी और एंगल और मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितना है? 0, ओमेगा इक्वल्स टू 0, एंगल कितना है? -180, मैग्नीट्यूड कितना है? इन्फिनिटी। इस पॉइंट पे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/√2, एंगल कितना है? -270, इसीलिए -270 से इक्वेट किए थे। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2√2/3। इस पॉइंट पे कितना है? इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0, एंगल -360, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो जब भी इंटरसेक्ट करेगा पोलर प्लॉट तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।